सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस कार्यक्रम को शुरू करने का जो हमने टाइटल रखा है वो गुरु जी की पाठशाला के नाम से रखा है। इस टाइटल को रखने के लिए, इसका नाम रखने के लिए कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे मन में है। उस उद्देश्य से मैंने इस टाइटल का नामकरण किया है। तो जैसे कि इसमें गुरु जी की पाठशाला के नाम से इस कार्यक्रम को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो गुरु और शिष्य का ये जो संबंध है बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसको मानव जाति, मानव परंपरा पहचानती है। तो मानव के जीवन को अगर हम देखें, हर मानव संतान सही समझना चाहती है, सही सीखना चाहती है, सही जीना चाहती है और करना चाहती है। तो हर मानव संतान किसी न किसी परिवार के अंदर पैदा होता है। उसकी जो पृष्ठभूमि है वो कुछ न कुछ माता पिता से समझता है, सीखता है और करता है। एक उम्र के बाद भाई बहनों से समझता है, सीखता है और करता है। इसी प्रकार से फिर एक उम्र के बाद समाज में समझता है, सीखता है और करता है, जीता है। तो मानव की जीवन यात्रा अगर हम देखें तो हर मानव अपने जीवन काल में एक कार्य समझने के अर्थ में, एक कार्य सीखने के अर्थ में और समझने सीखने के आधार पर जीने का निर्णय मानव लेता है और जीता हुआ मानव दिखता है। ये जो मेरे जीवन में समझना है, सीखना है, जीना है, इसी का नाम शिक्षा है। तो ये जो शिक्षा का क्रम है कि हर मानव के अंदर समझने की चाहत है, यानी कि हर मानव जिज्ञासु है। जिज्ञासा के रूप में हर मानव के अंदर जिज्ञासा दिखती है। दूसरा, मानव के अंदर चाहना के रूप में हम देखें तो हर मानव समझना चाहता है, हर मानव सीखना चाहता है और हर मानव समझने और सीखने के आधार पर जीना चाहता है, जो जीने में प्रमाणित। तो मानव के अंदर ये जो चाहना है वो मानव की सहज स्वीकृति के आधार पर है। ये जो सही समझना, सही सीखना, सही जीना, इसके लिए मानव ये जो जिस मानव के साथ भी कर रहा है, सही के अर्थ में, अपनी चेतना को विकसित करने के अर्थ में, ऐसी जिज्ञासा जिस व्यक्ति में उत्पन्न होती है और पीड़ा होती है कि अगर इन प्रश्नों का उत्तर जीवन में नहीं मिलेगा तो मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा, ऐसी जिज्ञासा के साथ कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उस जिज्ञासा को शांत कर सके और ये व्यक्ति भी आराम में आ सके और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने से जो इसकी चेतना में विकास हुआ है, उस अर्थ में गुरु की पहचान है। तो आप देखोगे कि आपके भी जीवन में जो कुछ भी आपने सीखा, समझा, तो वो किसी न किसी मानव के साथ ही आपके जीवन में वो घटनाएं घटी है। तो ये जो गुरु है और ये जो शिष्य है, ये एक संबंध है। इस संबंध में ये जो मानव है श्रेष्ठता की ओर गतिशील होता है। तो मानव अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के सानिध्य में प्रमाण पूर्वक जो समझता है, सीखता है और जीना देखता है, वैसा जीवन मेरा भी हो जाए
उस अर्थ में जिस व्यक्ति के प्रति भी स्वीकृति है वो सभी गुरु तुल्य है। तो मेरे जीवन में बहुत से श्रेष्ठ व्यक्तियों का योगदान रहा। उन सब श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम बसंत सोनी, हिसार का मैं रहने वाला हूँ। समाज में मुझको बसंत भगत जी के नाम से भी जानते हैं, जो सामाजिक नाम है। ये जो नाम है मेरे को मेरे पिता से मिला। मेरे पिता ही बड़े ही एक आध्यात्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ अध्यात्म का ज़्यादा प्रभाव रहा। तो पिता जो थे वो समाज में लोगों के जीने में अपनी उपयोगिता सिद्ध की और लोगों का भला किया, अच्छा कार्य किया, जिनका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में लोगों के हृदय में उनके प्रति है। तो मेरे जीवन में मेरे पिता का और मेरी माता का बड़ा प्रभाव रहा। इनसे जीने के अर्थ में सही समझना, सही सीखना, सही जीना, सही करना, ऐसी चीज़ों में बहुत सी चीज़ें मैंने मेरे माता पिता से ग्रहण करी और अंतोगतवा उनके प्रति मैं बड़ा ही कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से मेरे जीवन में बहुत सी अच्छी चीज़ें समझने के अर्थ में मुझको मिली, जितना भी मैं अपने जीवन में समझ पाया हूँ सही के अर्थ में। दूजे लोग जो समाज में शिक्षक के अर्थ में लोग हैं या समाज में गुरु के रूप में जो लोग हैं, तो मैं ऐसे सामाजिक लोगों का और वह उन गुरुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिससे सही जीने के अर्थ में कुछ समझा है, सीखा है, करा है। तो मेरे जीवन में श्रेष्ठता की ओर मैं गतिशील हो जाऊं, उस अर्थ में गुरु और शिष्य का संबंध है। तो किसी समय में माता पिता गुरु के रोल को निभाते हैं, किसी समय में भाई बहन उस रोल को निभाते हैं, किसी समय में मित्र सखा साथी उस रोल को निभाते हैं, किसी समय में गुरु शिक्षक के रूप में उस रोल को निभाते हैं। तो ऐसे मैं श्रेष्ठता को पहचानूं और श्रेष्ठता की ओर गतिशील हो जाऊं। जो भी व्यक्ति मुझ में मेरी श्रेष्ठता में विकसित होने के लिए अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाता है, उन सब के प्रति मैं गुरु तुल्य नमन करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं। ऐसी भाव दशा के साथ जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सी श्रेष्ठता देखने के लिए समाज में हमको मिल जाती है। अभी जो मानव का दृष्टिकोण है वो नकारात्मक पहलुओं को देखने के अर्थ में ज़्यादा है। गलती को आदमी देखता है, नकारात्मक चीज़ को देखता भी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन मानव के अंदर कुछ श्रेष्ठता भी है, कुछ अच्छाई भी है। हर मानव में कुछ ना कुछ श्रेष्ठता है, कुछ ना कुछ अच्छाई है। अगर मैं मानव को अच्छाई और श्रेष्ठता के साथ अगर देखना शुरू करता हूं तो मेरा उसके प्रति एक दृष्टिकोण बदल जाता है, जिसके साथ मेरे को जीने में आराम आएगा। अगर मैं किसी में निष्ठता को प्रधान बनाकर देखने का कार्यक्रम बनाता हूं तो उससे मैं ना स्वयं विचलित होऊंगा, स्वयं दुखी होऊंगा और फिर दूसरों को दुखी करने का कार्यक्रम बनाऊंगा। तो जीवन में जो श्रेष्ठता की ओर गतिशील है, ऐसे व्यक्ति जो प्रमाणित है, उनके सानिध्य में जो कुछ भी सीखना, समझना और जीने के अर्थ में समझना है, वैसे व्यक्ति गुरु तुल्य है। तो ऐसे सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। अंतोगतवा सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दिव्य पुरुषों को, दिव्य आत्माओं को, सबको मैं नमन करता हूँ। और शिक्षा के माध्यम से कैसे समाज के अंदर अच्छा कार्य हो सके, उस अर्थ में ये प्रयत्न कर रहा हूँ। आपने बड़े प्यार से ये सुना, उसमें मैंने मेरे जीवन के बारे में कुछ बताया।
इस कार्य को शुरू करने की अपेक्षा में कुछ बातें बताई और गुरु और शिष्य का ये जो संबंध है, इस संबंध का जो महत्व है उसको थोड़ा बताने का प्रयास किया। तो जो समझा हुआ है, सीखा हुआ है, जिया हुआ है, वही व्यक्ति शिष्य को शिक्षा दे सकता है। लेकिन अभी जिस क्रम में मानव है, उस क्रम में अपने से अधिक को पहचान कर गतिशील होता है, तो जो पूरा गुरु है वहां तक मानव की पहुंचने की गति बनती है। मानव के अंदर पूरा समझना, पूरा सीखना, पूरा जीना, ये जो भाग है ये पूरा हो जाता है। ऐसा समझना, सीखना, जीना और करने के फल में परिणाम आता है, वो दुख और सुख के रूप में है। मेरे जीवन की अंतिम उपलब्धि क्या है? मेरे जीवन में दुख है या सुख है, या सुख का बढ़ाव ज़्यादा है या दुख का क्षेत्र ज़्यादा है या सुख का क्षेत्र ज़्यादा है? अगर मेरे जीवन में सुख की उपलब्धि ज़्यादा है तो मेरा जीवन सफल हुआ। अगर मेरे जीवन में दुख की उपलब्धि ज़्यादा है तो मेरा जीवन सफल नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ अभाव है, कुछ ना कुछ छूट गया है समझने के अर्थ में। उस अर्थ में मैं किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य को स्वीकार पाता हूँ और अपनी समझने की यात्रा को आगे की ओर गतिशील कर पाता हूँ। ऐसे ही हर मानव किसी न किसी स्थिति, किसी न किसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में मानव देखने के लिए मिलता है। तो अंतोगत्वा गुरु संबंध एक बड़ा ही पवित्र संबंध है और इस संबंध की बड़ी महिमा है। तो अंतोगत्वा सभी गुरु तुल्य व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अंतोगत्वा एक छोटी सी बात और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस जीवन यात्रा में माता पिता से जो श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार हुआ वो मेरे साथ बनाई हुआ है, लेकिन उससे अधिक का जो कामना थी वो कहीं ना कहीं समाज में शास्त्रों का अध्ययन और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का सानिध्य के अर्थ में कुछ ना कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई है। और अंतोगत्वा शास्त्रों के अभ्यास करते करते मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद का मैंने अध्ययन के क्रम में हूँ, उसका मैं विद्यार्थी हूँ। और उस दर्शन की रोशनी में जीवन के बहुत से पहलू बहुत पहले के बदले में अब ज़्यादा स्पष्ट हुए हैं। उन स्पष्टताओं को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। ये जो मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता है वो आदरणीय बाबा श्री ए नागराज जी हैं, जिन्होंने इस मध्यस्थ दर्शन का अनुवाद किया, प्रकाशित किया है या प्रतिपादित किया है। तो मैं उस बाबा जी के प्रति भी बड़ा ही कृतज्ञता से नमन करता हूँ कि मानव जाति के लिए जिन्होंने इतना सुंदर मार्ग, इतना सुंदर समझने के अर्थ में इस दर्शन को दिया है। अंतोगत्वा मेरे जीवन में उनका भी बड़ा ही सराहनीय इस दर्शन का योगदान मेरे जीवन में रहा है, जिसमें बहुत सी चीज़ों में मैं अपने अंदर अपने सुख के क्षेत्र को बढ़ा हुआ पाता हूँ। अंतोगत्वा सबको पुण्य नमस्कार।